हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की प्राइस एक्शन की बात करें तो निफ्टी और बाकी इंडिसेस गैप डाउन खुले, बट अपने डे लो से वो रिकवर हो गए। मोस्टली इंडिसेस रिकवर हो गए। एक दो इंडेक्स में अभी भी हमें बेरिशनेस देखने को मिली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि 5 मिनट में आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो ये 5 मिनट का चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी का। आज आप देखेंगे जैसे मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग से आज मंडे को गैप डाउन खुली, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 23,500 का हाई पे खुली एंड इट क्लोज्ड एज पहली 5 मिनट की कैंडल 23,400 पे। तो पहली कैंडल ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की थी। पर उसके बाद मार्केट ने और थोड़ा सा यहाँ पे बेरिशनेस शो किया एट अराउंड 23,300 पे सपोर्ट, 23,320 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद वो लो बना के मार्केट ऑलमोस्ट 23,650 पे क्लोज की। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो मूव था यहाँ पे अच्छा एक बेरिशनेस शो किया, बट काइंड ऑफ पहले 15 मिनट में हम लोग वेट करते हैं जब गैप डाउन खुलती है, गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो पहले 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज जब गैप अप गैप डाउन खुलती है तो प्राइस कहीं पे भी बिहेव कर सकता है। बिकॉज अगर गैप अप खुली है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या गैप डाउन खुली है तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग आ सकती है। तो मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैंने भी आज पहले 15-20 मिनट वेट किया और अराउंड 9 इस कैंडल में जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस रेड कैंडल में मार्केट ने पहले 15 मिनट का लो ब्रेक किया, वी एंटर्ड इन पुट्स, पुट बाय किया हम लोगों ने, बेरिश हुए। बट कहीं ना कहीं आज मोमेंटम नहीं था, मोमेंटम वाज मिसिंग इन द पुट्स। एंड ये मैंने अपने लाइव बताया अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कहीं ना कहीं आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर सेटअप बिफोर, एंड आई एग्जिटेड एट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने वेट किया एंड अराउंड 10:30 बजे के बाद जैसे ही यहाँ पे 10,400 के अराउंड अगर मैं बात करूँ, लेट मी मूव। तो जैसे ही आज यहाँ पे 10,400 पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे ग्रेट कैंडल बनी एंड आई वेंट शॉर्ट इन दिस कैंडल बिकॉज 10,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था। और मार्केट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट्स में या कॉल्स में मोमेंटम नहीं था, और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से मुझे एक 100 से 200 पॉइंट का मूव दे सकती है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 23,280 से 23,200 का टारगेट मुझे लग रहा था कि होपफुली मुझे आज मिलना चाहिए। बिकॉज मार्केट फंडामेंटली भी वीक थी और कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट में आफ्टर द मोदी स्पीच, और जो यूएस ईरान एस्केलेशन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे गैप डाउन है तो मेरा जो बेरिश फंडामेंटल बायस था वो भी वैलिडेट हो रहा था। सो दैट इज व्हाई अगेन वेंट फॉर अ पुट बाय। और यहाँ पे जो मीन रिवर्जन वाला था वो भी क्लोज हो चुका था एंड द 20 मूविंग एवरेज जो 5 मिनट के चार्ट पे वो भी क्लोज आ गया था। एंड दैट इज वेयर आई थॉट कि यहाँ पे एक अच्छी बेरिश ट्रेड बन सकती है और मैंने वहाँ पे पुट बाय किए। बट अगले ही दो कैंडल में आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स है, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया एंड दिस इज वेयर आई एग्जिटेड माय पुट। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट किया। तो काइंड ऑफ अभी भी मेरा जो व्यू था वो फंडामेंटली बेरिश ही था, मेरा जो बायसनेस था वो बेरिश था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगर आप देखेंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो बेरिश है 23,500 के नीचे मेरा व्यू बेरिश था, तो इसलिए मैंने वेट किया कि मुझे लग रहा था कि ओके 23,400 मेरा मिस हो गया है, तो आई विल वेट इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन दिस मूवमेंट। आई वेटेड फॉर अ प्रॉपर सेटअप टू मेक अराउंड 23,500, जहाँ पे मैं एक बेरिश व्यू लेना चाहता था। 23,500 में यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे लगा, आई एंटर्ड अगेन स्मॉल पुट बाय मैंने यहाँ पे किया। बट इस जो मूव था यहाँ पे मेरा जो एसएल है वो एक छोटे से 5 पॉइंट से मेरा हिट हो गया। लेकिन उसके बाद हमें वापस से यहाँ पे एक ये वाला मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पे एक वापस से मार्केट नीचे आ गई। बट कहीं ना कहीं आज मार्केट में बाइंग थी एंड ऑल द सेलिंग वाज बीइंग अब्सॉर्ब। तो वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। My view being bearish and not changing the view was the one mistake I did today because कहीं ना कहीं प्रॉपर सेटअप्स नहीं मिल रहे थे लॉन्ग के लिए। I'll tell you why. बिकॉज अगर आप बोलेंगे यहाँ पे आई वेंट शॉर्ट विच मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, उसके बाद गोइंग द मार्केट वेंट इन माई फेवर विदाउट मी, यहाँ पे सपोर्ट लिया। बट गोइंग लॉन्ग एयर वॉज नो वे बिकॉज मार्केट 23,500 के नीचे थी एंड एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे भी हमको एक यहाँ पे इस जोन में सेलिंग आ रही थी। तो देयर वाज नो पॉइंट बाइंग फॉर दिस मूव। एंड इसके ऊपर अगर मैं बाय करता एक स्विफ्ट मूव आया, लेकिन उसके बाद वापस से 23,600 का रेजिस्टेंस था जो कि कल का लो भी था। तो इसलिए कहीं ना कहीं बाइंग में आज एक मुझे गोइंग लॉन्ग वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी। आई डेंट फाइंड प्रॉपर सेटअप्स। अगर आपको लॉन्ग होना था, अगर मैं बात करूं द वन मिस्टेक आई डिड और वन थिंग वेयर आई वुड हैव गॉन लॉन्ग वाज दिस पॉइंट। अगर आपको लॉन्ग होना था, अगर आपका बुलिश बायस बन चुका था जो कि मेरा इस पॉइंट पे नहीं था, देन इट वाज पॉसिबल कि आप यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ये वाला मूव कैच कर सकते थे। बट अदरवाइज विद द फंडामेंटल बायस व्यू और जो लार्जर टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिशनेस थी, तो उसको देखते हुए देयर वाज नो वे आई वुड हैव गॉन लॉन्ग एट दिस पॉइंट। पोजिशनली हमें कैसा लग रहा है मार्केट, तो मैं बात करूं तो ये इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का, डेली का चार्ट है। तो जैसे कि आप देखेंगे लो बना के एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, बट द मार्केट इज स्टिल रेंज बाउंड। अगर आप देखेंगे 23,500 के ऊपर क्लोज किया है, सो स्लाइटली बुलिश फॉर मी, बट जब तक 23,800 के नीचे है देन अंटिल अनलेस तब तक मैं बेरिश हूँ। कल निफ्टी की एक्सपायरी है एंड तो आपको कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी।
23,800 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। सो दिस इज वन पॉइंट वेयर आई विल थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,300 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, जो आज का जो लो था 23,300 250 का जो रेंज है, यहाँ अच्छा सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक डोंट ट्राई टू गो बेरिश और बुलिश। जब तक कि मार्केट मेरे हिसाब से जब तक कि मार्केट 23,800 के ऊपर एक अच्छा मूव नहीं देती, तब तक के लिए 23,800 के ऊपर एक अच्छा मूव नहीं देती, तब तक के लिए आप रेंज बाउंड प्ले कीजिए, या मार्केट को 23,300 का लो ब्रेक करने दीजिए, तब बेरिश को प्ले करेंगे। बट अंटिल देन आई थिंक मार्केट कैन बी रेंज बाउंड, तो अकॉर्डिंगली उसको हिसाब से हम उसको प्ले करेंगे। अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो बैंक निफ्टी कभी ऑलमोस्ट सिमिलर आज रहा। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे एक सिमिलर सा ग्रीन कैंडल बनाया, बट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेरिश है, थोड़ा सा यहाँ पे वीक लगी मुझे। उसका प्लेन रीजन था निफ्टी पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो पीएसयू बैंक्स आर क्लोज टुडे ऑलमोस्ट 2% डाउन, -2% एज कम्पेयर टू फ्लैट निफ्टी। एंड यहाँ पे लेकिन जो प्रीवियस लो था वहां पे सपोर्ट लिया है आज पीएसयू बैंक्स निफ्टी ने, तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है निफ्टी और पीएसयू बैंक्स के लिए और बैंक निफ्टी के लिए भी, बट ये आने वाले समय में पता लगेगा। बट ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं तो पीएसयू बैंक्स का जो चार्ट है ऑलमोस्ट बेरिश ही है। अगर मार्केट की बात करें, आज मार्केट को सपोर्ट किन सेक्टर्स ने किया, देयर वर टू सेक्टर्स विच सपोर्टेड द मार्केट। द फर्स्ट वन इज आईटी। आईटी की अगर मैं बात करूं, आईटी ने आज अच्छा 2 से 2.5% का अपमूव दिया, आज ग्रीन क्लोज हुई है, तो आईटी इंडेक्स में आज हमें बाइंग देखने को मिली। बट अगर मैं बात करूं, इट इज स्टिल बिलो दिस लेवल, जो उसका ब्रेकडाउन लेवल था 28,500 का, अभी भी मार्केट जो आईटी इंडेक्स है उसके नीचे है। जब तक कि 28,500 के ऊपर एक कन्वेंसिंग क्लोज नहीं दे देता, तब तक आईटी में मैं बोलूंगा कि बाइंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए। 28,500 अगर क्लोज करता है देन विल स्टार्ट फाइंडिंग सेटअप्स इन गुड आईटी स्टॉक्स, बट टिल देन आई विल वेट। और अगर मैं एक और स्टॉक की बात, एक और इंडेक्स की बात करूं तो वो है फार्मा। फार्मा भी आज ग्रीन हुआ, आधा टका ही ऊपर क्लोज हुआ, बट स्टिल इट इज शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और नीचे के मार्केट में भी उसने स्ट्रेंथ शो किया है। तो फार्मा इज वन इंडेक्स जहां पे मैं अपने आप को भी बाइंग की सलाह दूंगा, या उसको स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बेरिशनेस की बात करूं तो पीएसयू बैंक्स के अलावा और बाकी इंडेक्सेस की बात करूं तो ऑयल एंड गैस ने आज सपोर्ट लेके ऊपर गया। रियलिटी ने भी थोड़ा सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है। मेटल्स ने भी यहाँ पे अपने लो से एक अच्छा सपोर्ट देके यहाँ पे ग्रीन क्लोज दिया है। तो सारे सेक्टर्स में आज अगर आप देखेंगे तो जो नीचे से आपको बाइंग मिली, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि आपको आज कुछ सेक्टर्स में वैल्यू बाइंग मिली है। आईटी, डिफेंस, मेटल्स, कमोडिटीज और सब में आपको बाइंग मिली। थोड़ा सा जो वीक रहे दैट वाज पीएसयू बैंक्स, या बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। अदरवाइज आपको आज यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिला बाकी सेक्टर्स में। एक स्टॉक भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो फर्स्ट स्टॉक जो हम लोगों ने एंड में डिस्कस किया दैट इज पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में आप देखेंगे 1700 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, आज उसने उसको कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक किया है। तो कहना कि मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है पॉलिसी बाजार में, एंड अराउंड 1800 1900 का लेवल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ये ऐसा नहीं होगा कि वन वे आ जाएगा, हो सकता है कि आपको एक पुल बैक्स के रूप में आए। तो इट इज बेटर टू प्ले, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो उसको प्लीज हेज करके कीजिए, या अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप एक 1700 का कॉल भी बाय कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। इफ द मार्केट क्लोजेस बिलो दिस लेवल वी कैन एग्जिट दैट कॉल। बट अदरवाइज यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिल रहा है इसमें, एंड आई होपफुली थिंक कि मुझे इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का प्राइसिंग जो हमने बात की इंट्राडे में, प्लस हम लोगों ने बड़ा डेली चार्ट भी देखा, प्लस मैंने आपके साथ स्टॉक डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर ट्रेडर्स। और कल मिलते हैं, कल निफ्टी एक्सपायरी है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर आप सेलिंग करते हैं तो प्लीज़ डू हेज एंड ट्रेड। अगर आप बाइंग करते हैं तो क्वांटिटी छोटी रखिए, बिकॉज आपको मूव्स अच्छे मिल रहे हैं तो आपको छोटी क्वांटिटी में भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो यही मेरी आपसे सलाह रहेगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।